बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बचपन में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मेले ठेले हुआ करते थे और हम वहाँ जाते थे जब पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का इतना मसला नहीं था, दहशत गर्दी का भी नहीं था। तो वहाँ पे सर्कस हुआ करती थी, लकी रानी सर्कस, फ्लां सर्कस, मुख्तलिफ उनके नाम हुआ करते थे। वहाँ पे ये सारे तमाशे लगते थे। अब पाकिस्तान के अंदर आजकल लग ही रहा है कि मुसलसल एक सर्कस चल रही है और वहां पे मुख्तलिफ किरदार हैं जो आते हैं, थिएटर लगा रहे हैं और पूरी कौम जो है वो तमाशाई बनी हुई है। अब अंदाजा ये कीजिए कि रात को एक ऑपरेशन होता है। उस ऑपरेशन के बाद जरा मैं लतीफी आपको सुनाना चाहता हूं। काफ लीग जो हुकूमत का हिस्सा है वो ये कहती है कि हमसे माफी मांगी जाए। सवाल ये पैदा होता है कि किस हुकूमत से वो कह रहे माफी मांगेंगे, यानी क्या वो ये कह रहे हैं कि जिस काबीना के अंदर चौधरी सालेह हुसैन वजीर लगे हुए हैं वो माफी मांगे, चले वो भी आपकी हुकूमत है, या फिर वो मोहसिन नकवी से ये कह रहे हैं कि आप हमसे माफी मांगे। मैं आपको बता देता हूं मोहसिन नकवी का और चौधरियों का रिश्ता क्या है। मोनिस इलाई की जो फुप्पोजाद बहन है, यानी उनकी जो फुप्पो की बेटी हैं, उसकी शादी जो है वो मोहसिन नकवी के साथ है। तो क्या वो अपने दामाद की हुकूमत से कह रहे हैं कि हमसे माफी मांगे? चलें मैं आपको खबर दे देता हूं, इसहाक डार जो इस हुकूमत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जमान पाक राब्ता किया और शाह महमूद कुरैशी के साथ फोन किया है। ना सिर्फ उन्होंने चौधरी परवेज इलाही के घर पर जो हमला हुआ है, हमले का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, उस पर अफसोस का इजहार किया है, बल्कि उसके साथ ला ताल्लुकी का ऐलान किया। उनका कहना है कि विफाकी हुकूमत का इस ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है और ये जो कार्रवाई है वो निगरान हुकूमत के जरिए की तरफ से की गई है। और इसहाक डार ने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो जज्बात हैं वो अपनी क़यादत के सामने रखेंगे और इस सिलसिले में जल्द तहरीक इंसाफ से दोबारा राब्ता करेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि जमान पाक जो ऑपरेशन हुआ है उस ऑपरेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको एक और खबर दे देता हूं। खबर यह है कि एंटी करप्शन पंजाब, वो सुहेल जफर चट्टा जिसकी अपनी 4 मई को जमानत मनसूखी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, मेरे ख्याल से दुनिया का वाहिद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का सरबराह होगा जिसके ऊपर खुद करप्शन का इल्जाम लगा हुआ है, या लगा था, या उसमें जो भी चीजें हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए कि मुल्क के अंदर जो मैं सर्कस वाली बात करूं। अब एंटी करप्शन पंजाब ये कह रहा है कि परवेज इलाही को 6 मई तक गिरफ्तार न करने का फैसला किया, चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी हुई है, हालांकि कल भी वो जमानत कह रहे थे। राइट नाउ मेरे पास खबर क्या है? राइट नाउ खबर यह है कि इस वक्त जो पुलिस है वो दोबारा से ज़हूर इलाही रोड के ऊपर पहुंच रही है। अब वो मामूल का गश्त है या आज फिर कार्रवाई करनी है, अभी कुछ कहना कब्ल वक्त है। विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, ये ज़हूर इलाही रोड के हैं जहां पे दोबारा जो पुलिस है वो पहुंच रही है। अब इस सारे सिलसिले में देखना यह है कि अगर हुकूमत यह कह रही है कि उनका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है और वो दोबारा बात करेंगे, इसहाक डार ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह से भी उन्होंने बात की है, तो फिर उनको ये चाहिए कि ये सुहेल जफर चट्टा जो विफाकी हुकूमत का बेसिकली मुलाजिम है, CSP ऑफिसर है, इसको आप वापस बुलाएं, आप IG के खिलाफ कार्रवाई करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये हुकूमत है। चले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर विफाकी हुकूमत ये कह रही है तो इसका मतलब है इस मुल्क की जो असल हुकूमत है, असल हुकूमत इस मुल्क में कौन है हम सब जानते हैं। ये उनकी तरफ से कम ये मामला तो पता चल गया कौन इस मुल्क के अंदर वो नहीं चाहता, मुज़ाकरात नहीं चाहता। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले भी बड़े तेज हैं। इमरान खान ने एक बार फिर वहां से एक शॉट मारा है और बड़ा दिलचस्प सा शॉट है। मैंने आपको बताया था कि आज वहां पे एक इजलास है और उस इजलास के अंदर फैसला होना है कि क्या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे या मुज़ाकरात नहीं जारी रखे जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है। मैं उसकी वजह बता देता हूं और मेरे ख्याल से ये दुरुस्त फैसला है, क्योंकि ये मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर हो रहे हैं। कोई ताकत जरूर है जो पीछे बैठी हुई नहीं चाहती कि वो मुज़ाकरात हों, वो सुप्रीम कोर्ट में कहें कि तहरीक इंसाफ वाले भाग गए हैं, उनकी वजह से डेडलॉक है। तो तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो मुज़ाकरात जारी रखेंगे और किसी को कोई मौका फराहम नहीं करेंगे।
चले, ये अच्छी बात है और सुप्रीम कोर्ट में भी वो कह सकेंगे। अब अगले मरहले के ऊपर इमरान खान ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान मोहसिन नकवी का कर्ज जरूर चुकाएंगे, सूद समेत चुकाएंगे। 1 मई आप जानते हैं कि लेबर डे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 मई को लिबर्टी चौक से नासिर बाग यानी मॉल रोड का जो ये सारा इलाका है वहां पे रैली निकालने का ऐलान कर दिया है और इमरान खान जो है वो रैली की क़यादत करेंगे। चलें अब रोके, आपने पहले एक रैली रोकी, मोहसिन नकवी के खाते में बहुत सारे हैं। ये शख्स एक कालक मल के जा रहा है। ये कहने को मीडिया का टाइकॉन है, मीडिया का एक बड़ा, चूंकि ये बताते हैं ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ये बताते हैं कि पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, लेकिन इसकी हुकूमत के दौरान जो कुछ पंजाब में हुआ है पंजाब वाले हरगिज भी भूलेंगे नहीं। अब जरा अंदाजा लगाइए कि 1 मई को जो रैली निकालेंगे और इमरान खान क़यादत करेंगे तो क्या आप उसको रोकेंगे? चले, अगर आप रोकना चाहते हैं तो रोक लीजिए, कौम को यह भी पता चल जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान खान ने अब से थोड़ी देर पहले जमान पार्क में अपने कारकुनों से खिताब किया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुखातिब करके ये कहा है कि खुदा के वास्ते आप आपस के जो इख्तलाफात हैं उसको खत्म करें। और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के 15 जजों से कहता हूं खुदा के लिए एक हो जाएं, आपस में इत्तेहाद पैदा करें और आइन के साथ खड़े हों, इस मुल्क को बचाएं। और इमरान खान ने कहा फिलहाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उनकी मदद कर सकता है और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून है, अगर मुल्क में साबिक वजीर आजम को इंसाफ नहीं मिल सकता तो फिर किसको मिल सकता है। उन्होंने 1 मई को इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर में रैली निकालने का ऐलान किया और मैंने आपको बताया है कि लाहौर वाली जो रैली है उसको, उसकी क़यादत वो खुद करेंगे। अगली बात जरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनाब अली यहां पे रौला ये पड़ा हुआ है कि इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा जी, हमारे पास पैसे नहीं है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जरा खबर तो आप ये देख रहे हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल हैं वो हुक्मरान जमात के सीनियर रहनुमा है, जो साबिक वजीर आजम है, वो ये कह रहे हैं कि 84 अरब रुपए की अभी जो आटा स्कीम थी उसके अंदर 20 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई गई है, चोरी की गई है। ये किसने की है ये कहना मेरा ख्याल है आपको जरूरत नहीं है, अब सबको पता है। जरा उनकी जबानी सुन लेते हैं, यानी हुकूमत का सीनियर रहनुमा क्या कह रहा है। अभी ये हमने आटे का निजाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूंगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। वो कह रहे हैं मैं माजरत से ये कहूंगा कि उसके अंदर 20 अरब रुपए की चोरी हुई है। अब अंदाजा ये कर लीजिए कि अगर उसके ऊपर 20 अरब रुपए की चोरी हुई है तो 21 अरब रुपए का तो इलेक्शन होना है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पैसों का मसला नहीं है, यहां दिहाड़ियां। अगली खबर जरा सुन लीजिए। अगली खबर यह है कि IMF मुआहिदे में ताखीर के बायस हुकूमत को बजट की तैयारी में मुश्किलात का सामना है। अप्रैल के महीने के मैं अगर स्टैट्स आपके सामने रखूं तो रवां साल जुलाई ता मार्च मुआशी कारकर्दगी के मुतालिक पाकिस्तान में तरसीलाते ज़र 10.8% कम होकर 20.5 अरब डॉलर के ऊपर आ गई हैं। इसी अरसे में पाकिस्तान की बरामदात जो 11% कम हुई हैं 21.1 अरब डॉलर के ऊपर आ गई हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत पाकिस्तान का माली खसारा बढ़कर 2392 अरब रुपए के ऊपर पहुंच गया है। चलें यहां से भी, और पाकिस्तान में रवा माली साल जुलाई से मार्च तक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 98% की कमी रिकॉर्ड की गई है। अब तजर्बाकार क्या बता रहे हैं? तजर्बाकार ये बता रहे हैं, वो कहते हैं अभी राना सनावला टीवी शो के ऊपर बैठे हुए थे और वो फरमाते हैं कि जनाब ये आपको पता है पैसे क्यों कम हो गए। जियो न्यूज़ के शो के ऊपर राना सनावला ने बैठ के ये कहा है कि जब परवेज इलाही वजीर आला पंजाब थे तो उन्होंने बोरियों के अंदर डॉलर्स भर के मुल्क से बाहर भेजे हैं, इस वजह से मुल्क में डॉलर्स की किल्लत हो गई। भाई आप तो सियासत कुर्बान करके रियासत बचाने आए थे, अगर आप भी डॉलर्स की ये तोजी पेश कर रहे हैं तो फिर आपको 21 तोपों की सलामी ही पेश की जा सकती है। तो इसका मतलब यह है कि जो तजर्बाकार आए हैं इनके पास कोई तजर्बा नहीं है। जाते जाते एक खबर आपको देता हूं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि मौजूदा हुक्मरान क्या है। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका के रुकने कांग्रेस से कहते हैं कि इमरान खान से डील करना मुश्किल लेकिन शहबाज शरीफ से डील करना आसान है। जाहिर है कि जब कोई अपने मफादात के ऊपर कंप्रोमाइज ना करे तो उससे डील करना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।